Hello my dear students, welcome to your channel South City PCMB. I am your chemistry educator. Now I am going to start न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बेटा, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट होता है और ये आपको हेलो एल्केन्स हेलो एरीन जो चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक में, उसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, जब आप एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे या कोई भी रिफ्रेशर लोगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक पार्ट है और बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए बेटा, स्लाइड के थ्रू पहले से थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसको हम ब्रीफ आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, SN1 पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें। SN1 यानी कि SN2 SN1 क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पार्ट है। सबसे पहले सर ये बताइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है भाई? न्यूक्लियोफिलिक, देखो बेटा, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फिलिक मतलब होता है लव या फिर अट्रैक्शन या फिर अफेक्शन। न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल जिनको बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। अगर इस वीडियो में नहीं हुआ तो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो न्यूक्लियस से लव करने वाला, न्यूक्लियस दैट मीन्स बेटा यानी कि पॉजिटिव चार्ज, जिस पर चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव हो, तो वो हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से लव कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज से लव कौन करेगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल होगा सर वो क्या होगा? तो सर नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। भाई न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से जो क्या करे? लव करे, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस वर्ड से तो सब बच्चे को पता होगा सब्स्टिट्यूशन। आपके स्कूलों में सब्स्टिट्यूशन लगता है, जैसे कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है तो उसके प्लेस में जब टीचर का क्या लगता है? सब्स्टिट्यूशन। तो जब सब्स्टिट्यूशन लगता है यानी कि आपको वही टीचर के प्लेस में कोई दूसरा टीचर आएगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल में भी सेम प्रोसेस यही होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू, एक रिएक्शन के थ्रू आपको बताएं, ये हमने कोई लिया RX मतलब R एल्किल है और X मतलब हैलाइड या हैलोजन है। तो ये हमने RX लिया और इस पर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं किसी न्यूक्लियोफाइल की। तो जब बेटा इसकी रिएक्शन हुई तो ये क्या हो गया? यहां से RNU के साथ बॉन्ड बन गया। ये देखो न्यूक्लियोफाइल था तो ये किसके पास गया? R के पास। R के पास कैसा चार्ज आ जाएगा? तो पता ही होगा सर, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, यहां पर क्या हो गया बेटा? X सेपरेट हो गया। तो X सेपरेट हो गया, दैट मीन्स X क्या हो गया? एक लिविंग ग्रुप हो गया। क्या हो गया बेटा? लिविंग ग्रुप हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप बोलेंगे। लिविंग ग्रुप मतलब जो रिमूव हो गया, हट गया, उसी को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। अच्छा, यहां पर बेटा क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। किस पर? R पर। R बोले तो एल्किल पर। किस पर बेटा? एल्किल पर। इसी को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट पर अटैक कौन कर रहा है? तो सबस्ट्रेट पर जो अटैक करता है उसी को हम लोग बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? अटैकिंग रिएजेंट। यानी कि यहाँ पर एक दो वर्ड यूज हो गया, ध्यान देना बेटा। तो एक हो गया, मैंने बोल दिया सबस्ट्रेट, और इस सबस्ट्रेट पर
अटैक किया तो उसका हमने नाम दे दिया अटैकिंग रिएजेंट। क्या नाम दे दिया? अटैकिंग रिएजेंट। और इस रिएक्शन में हमें एक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? सॉल्वेंट की। अभी हम बताएंगे आपको सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। मैंने बोला अगर इस लेक्चर में हुआ तो इस लेक्चर में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो सॉल्वेंट में भी क्या होता है बेटा? पीपीएस, पीएस। पहले तो सॉल्वेंट के भी दो पार्ट होते हैं। जनरली आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो बताना चाहूँगा कि सॉल्वेंट को भी क्या है, बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका नॉन पोलर और दूसरा बोला गया है पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट और दूसरा क्या है बेटा? पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? डाइपोल मोमेंट से हम लोग पोलर और नॉन पोलर आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। यानी कि नॉन पोलर क्या होगा बेटा? तो नॉन पोलर क्या होगा सर? जिसका म्यू क्या हो जाए सर? 0 हो जाए। और जो म्यू क्या हो जाए? डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डज नॉट इक्वल यानी कि जिसका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो उसको हमने क्या बोल दिया? पोलर। और जिसका 0 है उसको क्या बोला? नॉन पोलर बोल दिया। तो ये तो हो गया सॉल्वेंट की बात। फिर फर्दर इसको फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा पीएस को। पीएस मतलब पोलर सॉल्वेंट को। किसमें? पीपीएस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अभी आगे जब मैं अभी वीडियो बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। खैर अभी यहाँ पे जनरली बता रहा हूँ तो उसको सुनो ध्यान से। यहाँ पे मैंने जनरली आपको क्या बताया कि यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट लिया और जिसने अटैक किया उसको हम लोग नाम दे दिया अटैकिंग रिएजेंट। बोलो क्लियर हुआ? सॉल्वेंट की जरूरत पड़ी और जैसे यहाँ पर बना, क्या बना बेटा? एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? प्रोडक्ट का। तो ये अटैकिंग रिएजेंट क्या है बेटा? ये अटैकिंग रिएजेंट एक्चुअली आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये अटैकिंग रिएजेंट आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए बेटा, यहां पर हम स्लाइड के थ्रू आपको बताएं। एक स्लाइड ले लें आप। और उस स्लाइड के थ्रू अब देखिए बेटा, ये मैंने एक्सप्लेन किया था सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट पर क्या अटैकिंग रिएजेंट। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने RX यानी कि हेलो एल्केन की बात हो रही है। हेलो एल्केन का मतलब भी समझते होगे ना? हेलो एल्केन, एल्केन का मतलब समझ रहे होगे क्या? एल्केन क्या होता है बेटा? CnH2n+2। ठीक है, मैं अभी इसको बाद में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, इसलिए मैकेनिज्म ही बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और हेलो मतलब बेटा हेलोजन हो गया। हेलोजन को किससे रिप्रेजेंट किया? X से। एल्केन हमने कोई चेन ले ली जिसको मैंने R लगा दिया, तो ये कंपाउंड मैंने लिया क्या? RX। क्या लिया बेटा? RX लिया। इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं दूसरे नेम से? इसका ये तो आईयूपीएसी नेम हो गया। दूसरा नेम क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? एल्किल। क्या बोलेंगे बेटा? एल्किल। और X क्या है? हेलोजन, यानी कि अनदर नेम इसको क्या बोल सकते हैं? एल्किल हैलाइड। एक एल्किल हैलाइड बोल दो या हेलो एल्केन बोल दो। अब हमने यहाँ पर रिएक्शन जो करा रहे यानी कि एक अटैकिंग रिएजेंट ले रहे हैं, और वो अटैकिंग रिएजेंट क्या है? कोई भी ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने HOH ले लिया, क्या ले लिया? वाटर ले लिया या KOH ले लिया, कुछ भी लो। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी ले लिया और हमने उसको यहाँ पे NU से ही रिप्रेजेंट किया। मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिया। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से रिएजेंट होते हैं इसमें। न्यूक्लियोफाइल का मतलब मैंने अभी बताया था आपसे, क्या? पॉजिटिव से क्या करने वाला? लव करने वाला। पॉजिटिव से क्या करने वाला? ये देखो, पॉजिटिव चार्ज होगा जिस पर, और वो क्या करेगा? लव करे। तो पॉजिटिव चार्ज से लव कौन करेगा? जिस पर चार्ज कैसा होगा? तो आपने कहा सर नेगेटिव होगा। यानी कि जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो सभी क्या होंगे? सर न्यूक्लियोफाइल होंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि जिस पर भी क्या चार्ज होगा? सर नेगेटिव चार्ज होगा, वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। सर केवल न्यूक्लियोफाइल वही होंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। लोन पेयर भी अगर होगा तो वो भी क्या होगा? एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा हो, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी। जैसे आपके पास अमोनिया, तो अमोनिया को देखो, अमोनिया क्या होता है? ये अमोनिया का ये स्ट्रक्चर होता है बेटा, और इस पर क्या होते हैं? ये दो क्या होते हैं?
इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी होती है, अमोनिया की। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। बोलो क्लियर। अभी हम आगे आपको रिएक्शन के थ्रू बताएंगे भी। पहले ये देखो वर्क कैसे हो रहा है। वर्क ऐसे हो रहा कि जब ये अटैकिंग रिएजेंट इस पर जो है शिफ्ट होता है तो इस पर चार्ज ये कैसा आ रहा होता है सर, इस पर चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव और इस पर क्या होता है पार्शियल नेगेटिव। तो जब ये बॉन्ड रिएक्शन होती है किसकी, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, अगर सॉल्वेंट है तभी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसने अटैक किया तो क्या बन गया बेटा, आर के साथ कौन अटैच हो गया सर, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, और एक्स क्या हो गया, अलग हो गया। क्या सर एक्स न्यूक्लियोफाइल नहीं है, है बेटा। क्यों, क्योंकि उस पर भी चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। यानी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, सब न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। बोलो क्लियर हुआ। अब देखो वही मैंने बोला कि एक न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, जा रहा है, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी कि सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इस रिएक्शन को हमने नाम दे दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये जो आपने मैंने बोला कौन सा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैंने जो नाम बोला तो नेम से ये तो क्लियर हो गया सर, न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो इसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसको हटा दे रहा है। लेकिन सब्स्टिट्यूट कौन हो रहा है सर, न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूट हो रहा है। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। बोलो यहाँ तक क्लियर। अब सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो आपको सिलेबस में, आपके दो सिलेबस में है। पहली कौन सी है बेटा, SN1 और दूसरी है आपकी SN2। तो यहां पर देखो ध्यान से, SN1 क्या है, SN1 बेटा 1 को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। ध्यान देना, क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। N को क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक। और S को क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूशन। तो देखो बेटा इसका नाम क्या हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और रिएक्शन का पार्टिसिपेट वो पार्ट है तो इसका नाम हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां तक क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ 2 आ रहा है तो 2 का मतलब क्या हो गया, बाईमॉलिक्यूलर। बाईमॉलिक्यूलर, बाई मतलब दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इसलिए बाईमॉलिक्यूलर। और N का मतलब सेम रहेगा, N का मतलब सेम है क्या, न्यूक्लियोफिलिक। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो इसका बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब बेटा अनदर स्लाइड लेते हैं, और अनदर स्लाइड से पहले हम आपको बताते हैं कि ये SN1 रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म यही बताया था बेटा। SN1 देखिए, दिस इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। पहले थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको स्टेप वाइज, फिर आपको जनरली बता देंगे, ठीक है। कैसा सॉल्वेंट लेते हैं, देखो बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने अभी बताया था आपको कि जब सॉल्वेंट के पार्ट मैंने पढ़ाए थे आपको, ये देखिए, ये मैंने सॉल्वेंट के जब पार्ट आपको बताए तो इसमें मैंने बताया था नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट के 2 पार्ट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। बोलो क्लियर। अब आपके स्लाइड के थ्रू भी देखो वही चीज आ गई, क्या आ गई कि इसमें हम लोग क्या लेते हैं बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं SN1 में बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड। अब इसमें रिएजेंट जो अटैक कर रहा है,
तो रिएजेंट, अगर मैंने बोला था ना अटैकिंग रिएजेंट, जो उस सबस्ट्रेट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। भाई अटैक करेगा तो वो क्या करेगा, अटैक का मतलब क्या होता है, किसी को ब्रेक करने के लिए। तो जैसे अगर बॉन्ड को ब्रेक होगा तो वो क्या होगा सर, एक पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने KOH लिया, बहुत ध्यान समझना बेटा, हमने KOH लिया तो इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा K+ में और OH- में, होगा कि नहीं होगा। ये आपने सर अभी बताया जिस पर चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो, उसको क्या बोलोगे सर, न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्यों बोल देंगे, क्योंकि चार्ज कैसा, नेगेटिव। सर यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको, तो उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा नेम देख लो, वैसे ही आइडेंटिफाई कर लो। इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव, फाइल मतलब लव करने वाला, यानी कि नेगेटिव से लव कौन करेगा, तो देखो पॉजिटिव करेगा। बोलो क्लियर। इसके पहले मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से लव कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज वाला, इसलिए इसको क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल। बोलो यहां तक क्लियर। ऐसा ना समझना न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पर, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस से लव करने वाला, न्यूक्लियस से अफेक्शन रखने वाला, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। दैट मीन्स जिसके पास चार्ज कैसा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर हम बोला ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है रिएक्शन। कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है, SN1 मैकेनिज्म। अच्छा पहले थोड़ा सा बता दे रहे, फिर पहले समझा दे रहे इसी से। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। अभी मैंने बताया था जो सबस्ट्रेट हम लोग ले रहे हैं वो हेलो एल्केन ले रहे हैं, तो ये हो गया कार्बन और ये आपका हो गया हेलोजन। तो ये देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्यों, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने अपने ऊपर क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, और जब अट्रैक्ट करेगा तो चार्ज कैसा आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर कैसा आया, पॉजिटिव। तो अब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा क्या होगा, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। इसलिए इस पहली स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन बोलते हैं। और इसी में एक चीज और लिख लेना बेटा, इसी को हम लोग RDS भी बोलते हैं। RDS बोले तो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है, फिर से सुन लो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। अच्छा इसका नाम सर क्या है, SN1 है। SN1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। ये पूरी रिएक्शन बेटा एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड होता है। कलर चेंज कर ले। ये पूरी रिएक्शन किस पर डिपेंड है बेटा, एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड है पूरी रिएक्शन, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, यूनिमॉलिक्यूलर। न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों नाम दिया गया, समझ में आया, एक मॉलिक्यूल है। बोलो क्लियर। अब इसमें देखो जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को बोलते हैं केटायन। तो नाम हो गया कार्ब प्लस केटायन, तो नाम हो गया कार्बोकेटायन। बोलो क्लियर हुआ। तो ये हो गया कार्बोकेटायन। Br- क्या हो गया, अलग हो गया। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लिविंग ग्रुप। अरे जो छोड़ के जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको ऐसे बताया गया, इसमें ये कार्बन दिया गया है और ये आपका है, अगर नहीं दिख रहा हो तो ये हमने कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन किया और ये OH जाके इस पर अटैच हो गया। बोलो क्लियर। अब ये रिएक्शन का रेट लॉ है, यानी कि रेट किस पर डिपेंड होता है, तो रेट डिपेंड होता है एल्किल हैलाइड पर। इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट K आता है, तो K हो गया। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ। इस पर देखो, अब इसमें देखो लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। तो किसको प्रेफर किया गया है सर, टर्सरी 3 डिग्री को, फिर किसको प्रेफर किया गया है 2 डिग्री को, फिर किसको 1 डिग्री, और लास्ट में तुम्हारा जाएगा मिथाइल पे। यानी कि अगर प्रेफरेंस ऑर्डर दिया जाए तो 3 डिग्री। सर एक बार करके बता दीजिए सिंपल तरीके से। चलो भाई करके बता देते हैं, तो करके बता देते हैं। यहाँ पे देखिए आप, हमने बोला SN1, किसकी बात हो रही है, SN1 की बात हो रही है। SN1 का मतलब अभी बताया मैंने क्या, यूनिमॉलिक्यूलर। अब मैं लिखूंगा नहीं, मेरे साथ साथ नोट करते चलो। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां तक कवर हुआ ना। अब सुनो बेटा, मैंने यहां पे सिंपल तरीके से आपको बताना चाह रहा है। ये देखो मैंने, ये है स्टेप 1, स्टेप 1, बहुत ध्यान से समझना बेटा। ये मैंने लिया टर्सरी। टर्सरी का मतलब क्या होता है? टर्सरी मतलब होता है एक कार्बन और जिसकी डिग्री क्या हो, 3 डिग्री हो। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, इस कार्बन की डिग्री कितनी है बेटा, 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है और इससे कोई जुड़ा है एक्स। एक्स मतलब हेलोजन, क्योंकि ये रिएक्शन हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन पे। बोलो क्लियर हुआ? अब बेटा क्या हुआ कि इसकी रिएक्शन अब हम करा रहे हैं किसी न्यूक्लियोफाइल से। पहले देखो, अब ये SN1 और SN2 मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में बताया था कि सब्स्टिट्यूशन होता है। देखो ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, और जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो न्यूक्लियोफाइल इसके प्लेस पर आ जाता है। ठीक है सर, लेकिन अब आप लोग पढ़ने जा रहे हो कि सर SN1 और SN2 क्या है। तो SN1 और SN2 को हम किस में बताएंगे, इसके थ्रू बता रहे, स्लाइड के थ्रू। बहुत ध्यान समझना बेटा। तो स्टेप 1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखना बेटा। हमने क्या बोला था, यहां से इस पर चार्ज कैसा सर, पॉजिटिव, इस पर चार्ज कैसा, नेगेटिव। कलर चेंज कर दूं, चलो कलर चेंज कर दे रहा हूं, कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये कलर ले रहा हूं। इस पर चार्ज कैसा सर, पॉजिटिव, इस पर चार्ज कैसा, नेगेटिव। बोलो क्लियर? अब ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, एक्स के पास चले गए, ये एक्स के पास चले गए। ऐसे ना समझ लेना कि जो है ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो इसने क्या कर दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले गया। कौन, एक्स। जब एक्स दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले गया तो इस पर चार्ज कैसा आ गया सर, पॉजिटिव आ गया। चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। वाइट कलर ही ले, हाँ। तो अब ये चार्ज कैसा, ये तो CH3 ऐसा ही रहा, ये CH3 ऐसा ही रहा और ये CH3 ऐसा ही रहा। तो इसका चार्ज कैसा सर, पॉजिटिव, और साथ में क्या हो गया बेटा, X नेगेटिव। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? ये कार्बोकेटायन बन गया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इन ग्रुप को क्या बोलेंगे, ये जो इसके साथ में ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, इन ग्रुप को क्या बोलेंगे? तो बेटा इन ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, इन ग्रुप को बोलते हैं EDG ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, EDG ग्रुप। इस EDG ग्रुप का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। अच्छा एक बात बताओ, ये कार्बन है, बहुत ध्यान समझना, इस कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन था। कौन सा इलेक्ट्रॉन था, ये वाला। अब ये इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा था, कौन, एक्स। जब एक्स इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तो इसको सपोर्ट करने वाले कितने मेंबर लगे सर जी, 3 मेंबर लगे। कितने मेंबर लगे, 3 मेंबर लगे। तो भाई जब 3 लोग उसको इलेक्ट्रॉन दे ही रहे हैं तो इजिली क्या किया, एक्स ने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसलिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है किसमें, SN1 में। किसमें होता है बेटा, SN1 में होता है। इसलिए हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं, टर्सरी को देते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर समझ में आया? टर्सरी को SN1 में प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये EDG ग्रुप होते हैं और EDG ग्रुप इजिली क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि लो भाई हमसे ले लो, चिंता की कोई बात नहीं, ये लो इलेक्ट्रॉन की टेंशन ना लो, हम लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले। कौन, CH3 कह रहा, EDG ग्रुप। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की टेंशन है नहीं, अब ये बेचारा लेना चाह रहा है, छीना झपटी कर रहा है कि चलो लाओ हमको इलेक्ट्रॉन लाओ। तो इसने क्या किया, चल भाई ले लो तुम इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लेके इसने क्या बना दिया, प्लस बना दिया, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया। तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन बोलेंगे। क्या बोल देंगे बेटा, कार्बोकेटायन बोल देंगे, यानी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये स्टेप कैसी हो गई, स्लो हो गई। अब भाई इलेक्ट्रॉन लेगा देगा,
छीनेगा तो थोड़ी स्टेप क्या होगा, टाइम लगेगा। तो ये पहली स्टेप कैसी हो गई बेटा, स्लो हो गई। और इस स्टेप को ही हम लोग ने क्या बोल दिया, RDS बोल दिया, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि सर SN1 में ये तो मैंने नाम बोल दिया क्या, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्रेफरेंस किसको दिया गया सर, टर्सरी को दिया गया। किसको दिया गया, टर्सरी को दिया गया। क्यों टर्सरी को दिया गया, यानी कि 3 डिग्री कार्बन को दिया गया, क्योंकि सर ये EDG ग्रुप था और ये इजीली क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था कार्बन को, तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इजी वे पे इसको दे दिया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो बेटा स्टेप 2 में आ जाओ, स्टेप 2 में आ जाओ, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे। स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 क्या कह रहा है, देखो भाई स्टेप 2, स्टेप 2 कह रहा है कि भाई ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है सर, ये कार्बोकैटायन का आपने फॉर्मेशन कर दिया। बहुत ध्यान समझना, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, इस कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन हुआ तो यहां पर अटैक कौन करेगा सर, न्यूक्लियोफाइल करेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्ट जल्दी होगा, अट्रैक्शन जल्दी होगा, इसलिए ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा, फास्ट होती है। कौन सी, स्टेप 2, स्टेप 2 किसमें सर, SN1 में। कैसी होती है, फास्ट होती है। अच्छा एक बात बताओ सर, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इससे अटैक करना चाहेगा, इससे ऐड होना चाहेगा, तो ये कैसे ऐड होगा सर, फ्रंट से ही तो जाएगा ये ऐड, सर फ्रंट से ऐड होने जाएगा। क्यों सर, ये पीछे से बैक अटैक नहीं कर सकता क्या, बोलो भाई, क्या ये बैक अटैक नहीं कर सकता क्या, नहीं कर सकता यहाँ पर। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये देखो ये है CH3, ये क्या लगे हुए बेटा, CH3। क्या हम इस CH3 को थोड़ा ओपन करके लिख सकते हैं, देखना ध्यान से कैसे लिख रहे हैं, इस CH3 को हम ओपन करके लिख रहे हैं, देखना बेटा ध्यान से, ऐसे लिखना है, ये देखो। अब हम इस CH3 को हमने क्या किया, ओपन करके लिख दिया। सर ये बैक अटैक करना चाहे, अरे भाई बैक अटैक करेगा तो इसको रास्ता कहां से मिल रहा है, देखो रास्ता मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा। किसको, न्यूक्लियोफाइल को, यानी कि ये क्या करेगा सर, फ्रंट अटैक करेगा। हाँ करेगा सर, अगर हम लोग इसको टर्सरी न लेकर सेकेंडरी करते तो, हाँ तो फिर चांस था। क्यों, क्योंकि ये हो जाता, ये हो जाता, ये नहीं होता। यानी कि दूसरा प्रेफरेंस किसको देते हैं सर, 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो बेटा, ये सर बैक अटैक क्यों नहीं किया, तो इसी में रीजन लिख लो, पूछा जाता है रीजन, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये वर्ड बिल्कुल सटीक वर्ड है, स्टेरिक हिंड्रेंस। कुछ टीचर इसी को बल्कि फिनोमिना भी बोलते हैं बेटा, बल्कि फिनोमिना, क्या बोलते हैं, बल्कि फिनोमिना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो सर क्या करेगा सर, ये फ्रंट अटैक करेगा। अच्छा फ्रंट अटैक करेगा तो फॉर्मेशन कुछ ऐसे होगा, ये कार्बन आपका और ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, अटैच हो गया, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया तो इस पर क्या है, इस पर वही जुड़े हुए हैं, कौन, CH3। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। ये आपकी SN1 हो गई, ठीक, SN1। फिर से एक बार सुन लो, क्या हुआ सर, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है SN1। कितनी स्टेप में कंप्लीट हुई बेटा, स्टेप 1 और स्टेप 2। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट होती है। और इसमें क्या होता है बेटा, स्लो होती है, क्योंकि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होता है, ब्रेक हो रहा होता है। और जो स्लो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि RDS। क्लियर हुआ। SN1 में यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब पूरी रिएक्शन
whole reaction depend on this molecule या such type of molecule, that is called unimolecular. न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही होती है इसलिए न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूट हो रहा होता है इसलिए सब्स्टिट्यूट, तो नाम हो गया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसी में बेटा, अब ये हमने आपको पूरा ब्रीफ आपको समझा दिया था, है ना, वही चीज बस दिया गया है। इसमें जो है इन्होंने एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टाइप का बनाया है, उस पे हमने सिंपल वे पे आपको बताया ये रिएक्शन, ये बिल्कुल हमने सिंपल वे पे समझाई आपको, ठीक है। और ये आपको मैंने इसीलिए पहले स्लाइड के थ्रू बता दिया। लिविंग ग्रुप क्या होते हैं ये नेक्स्ट क्लास में, अगर पार्ट आप लोग ने लाइक किया चैनल को और अच्छे से जो है कमेंट आए, आपके टॉपिक समझ में आया है, तो मैं आगे इस पर जो है और ब्रीफ इसको चीजें बताऊंगा, लिविंग ग्रुप वगैरह, ठीक है। अब ये देखो आपकी आज मैं SN1 कंप्लीट कर रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको SN2 बताऊंगा, ठीक है, यानी नेक्स्ट लेक्चर में आपके ये चलेगी SN2। आज हमने केवल आपको न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया, और इस पर भी कौन सा पार्ट बताया है, तो SN1 पढ़ाया है। कौन सा पढ़ाया बेटा? SN1 पढ़ाया, SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट पे हम आपको पढ़ाएंगे SN2, और लास्ट में हम आप लोगों को अगर वीडियो जैसे पढ़ाया मैंने, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया SN1, कौन सा बताया? SN1 पढ़ाया है। तो इस SN1 में आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ, ताकि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में SN2 पढ़ाऊं, ठीक है, SN2 पढ़ाऊं। और अगर जिस बच्चे को प्रॉब्लम है, जैसे रिएजेंट वगैरह के नाम वो चाहता है कि सर रिएजेंट वगैरह के नाम, तो आप लोग कमेंट करिए और इसमें बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी में इंक्लूड कर देंगे। क्योंकि SN2 क्या होता है, बहुत छोटी रिएक्शन है, ठीक है, और वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन होती है। हाँ, ये है पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, मैं सब पढ़ा दूंगा, उसकी आपको टेंशन न लेना। ये आपने जो वीडियो बनाया है इसको प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ईजी वे पे बताया है। टर्सरी सेकेंडरी 1 डिग्री से प्रैक्टिस करिएगा, NCERT में भी गिवन है हर रिफ्रेशर में। यानी कि ये आपको कहाँ मिलेगी, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन जो चैप्टर है आपका, उसमें केमिकल रिएक्शन का पहला पार्ट है इसका, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।